जस्टिस यू ललित होंगे देश के नए सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं ये दो बड़े बदलाव। वकील रहते जिन आरोपियों का किया बचाव, जज बनने के बाद नहीं सुना उनका केस। 74 दिनों में बदल देंगे 75 सालों का इतिहास। तारीख और इंसाफ का फासला होगा कम। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिलने वाले हैं, जिनका नाम होगा जस्टिस उदय उमेश ललित, शॉर्ट में जस्टिस यू ललित। इनके कुर्सी संभालते ही सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े बदलाव होंगे और निचली अदालतों में भी काम का तरीका बदल सकता है। हम आपको उन बदलावों के बारे में बताएं, उससे पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए इनका नाम फाइनल कैसे हुआ। 3 अगस्त को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजेआई एनवी रमन्ना को लेटर लिखा था। उसमें पूछा था कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस लेटर का जवाब कॉलेजियम के साथ बैठक करने के बाद सीजेआई रमन्ना ने दिया। उसमें जस्टिस यू ललित का नाम लिखा था। यहीं से बात बाहर आई कि जस्टिस ललित अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। हालांकि इनकी नियुक्ति के बाद से कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि ये अमित शाह के समर्थक हैं। सोहराबुद्दीन केस में इन्होंने ही शाह की पैरवी की थी। तो हम आपको कुछ चौंकाने वाली बात बताते हैं। साल 1957 में जन्मे जस्टिस ललित ने साल 1983 में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी। पहले 2 साल बॉम्बे हाईकोर्ट में रहे, फिर 6 साल तक पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ रहे और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बन गए। वकील रहते उन्होंने कई केस लड़े। उनमें सबसे ज्यादा चर्चित कल्याण सिंह, अमित शाह, सलमान खान, आसाराम बापू, कैप्टन अमरिंदर सिंह और जनरल वीके सिंह का केस रहा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन सभी केसों में उन्होंने बतौर वकील पैरवी की। जज रहते कभी भी दखल नहीं दिया। कहते हैं अयोध्या केस के वक्त एक वकील ने सवाल उठाया कि आपने कल्याण सिंह सरकार की पैरवी की थी, जिनके वक्त बाबरी विध्वंस हुआ था, फिर आप कैसे इसमें निष्पक्ष फैसला सुना सकते हैं। वकील ने उनसे पैनल से हटने की मांग नहीं की थी, लेकिन तुरंत जस्टिस ललित इस केस से अलग हो गए थे। ऐसा ही उन्होंने कई केस में किया है। साल 2014 में जब वो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बने तो उन केसों को कभी नहीं छुआ जिनमें उन्होंने आरोपियों की पैरवी बतौर वकील की थी। इसीलिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लेकर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की जनता आज भी सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद रखती है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जस्टिस ललित सिर्फ 74 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, लेकिन इन 74 दिनों में हिंदुस्तान के 75 सालों का इतिहास बदल सकते हैं। जिन लोगों के जूते अदालतों के चक्कर काट काट कर टूट गए हैं, उन्हें अब राहत मिल सकती है। कुछ दिनों पहले की सुनवाई में जस्टिस ललित ने पूछा था कि बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो सुनवाई 9 बजे शुरू क्यों नहीं हो सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और लंच का समय बदल सकता है। ज्यादा से ज्यादा केस निपटाए जाएंगे। देश की अदालतों में 7 करोड़ केस पेंडिंग हैं, जिनका 1% यानी 72,000 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है। करीब 30,000 जजों के पद खाली हैं। इन पदों को भरने और ऑनलाइन सुनवाई पर जोर हो सकता है। सीजेआई एनवी रमन्ना पीएम मोदी के सामने ही कह चुके हैं कि सरकारें अदालत के मामलों को लटकाती हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने 900 वकीलों को सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वो सरकार का पक्ष सही से नहीं रख रहे थे। अदालत में तारीख पर तारीख ले रहे थे। अदालतों पर बोझ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब आप कोई जमीन का केस लेकर कोर्ट जाते हैं तो वकील पहले ही कहता है फैसला 10 साल बाद आएगा। आप मारपीट का केस लेकर जाइए तो जमानत साल भर बाद मिलेगी। अब इन्हीं चीजों को बदलना होगा। कानून लोगों के लिए है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सरकार के साथ मिलकर कुछ ऐसा समाधान निकाल सकते हैं कि आपकी कोर्ट की तारीख और इंसाफ का फासला कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट।